हेलो फैमिली, आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज की जो रीडिंग है बेस्ड ऑन लव लाइफ है, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको अभी प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, उनके चैनलाइज मैसेज क्या है, और आप लोग का रियूनियन कब होगा। और यहाँ देखते हैं कि और क्या क्या मैसेजेस आते हैं उनकी तरफ से। और ये इस बार 3 पाइल है, पाइल 1, 2 एंड 3। आप प्लीज़ इंट्यूटिवली पिक कीजिए, और अगर आपका इंट्यूशन काम नहीं करता है तो आप ये देखिए कि आपकी आंखें किस पाइल को सबसे ज़्यादा देख रही हैं, क्योंकि हमारे जो 5 सेंस होते हैं ना, वो उन्हें पता होता है, वो इंट्यूटिव, वो डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं। वो परफेक्ट आंसर आपको देखेंगे। जिधर आपकी आंखें ज़्यादा जा रही है वही आपकी पाइल है। और चलिए आपके पाइल में मिलते हैं। हाय पाइल 1, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर करेंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। पहले देखते हैं कि करेंटली क्या हो रहा है उनके लाइफ में। ओके, उनका नाम ले लीजिए मन में। ओके, confusion with vulnerable. You cannot experience true intimacy unless you open your heart and be yourself. You don't know what you want, so you need clarity before you get involved. वो भी बहुत confused है। देखो, अगर आपका ब्रेकअप हो गया, अभी आप सेपरेटेड हो, ठीक है, तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है दिस इज़ लाइक कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में ना हो, मे बी फ्लर्ट कर रहे हो या ऑनलाइन चैटिंग। बट पता है अंदर ही अंदर वो आपको मिस कर रहे हैं। जैसे उनको ना वो मैं क्या कहूँ, वो जो फुलफिलमेंट है जो आपसे मिलता था वो यहाँ नहीं मिल रहा है। वो काफ़ी कन्फ्यूज़ है। जैसे मैं क्या कहूँ कि वो आपके पास आए या ना आए, लाइक उन्होंने इतना गलती किया है कि मुझे लगता है कि आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे, और वो आपके बिना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कन्फ्यूजन, देखो वो कितने जैसे पूरे परेशान हो गए हैं, जैसे उन्हें पता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वल्नरेबल, देखो ये फ़ोटो को ध्यान से देखिए ना। ये जो मेल है, ये जो लड़का है, इसका फेस आपकी तरफ है। जैसे ये ऐसे बाहें फैलाकर खड़ा है, कि आपकी तरफ से कोई एक छोटा सा हिंट मिले और ये भाग कर आपके पास आ जाए। या अगर ये पीठ दिखा के खड़ा होता तो फिर ये होता कि शायद ये मूव ऑन करने के बारे में सोचा। बट ये इनका फेस सामने है, जैसे कि ये आपका वेट कर रहे हैं और आपकी तरफ से कोई एक छोटा सा इंडिकेशन मिले और ये भाग के आपके पास आए। टू अटैच, देखो मैंने क्या कहा, आप जैसे उनको फुलफिल कर पाते हो ना, उन्हें कहीं वो नहीं मिलने वाला है। वो आपसे इतना अटैच्ड हैं। अब आप क्योंकि उनसे दूर हो ना, अब उनको ये चीज़ समझ में आ रहा है। वो बहुत अटैच्ड है, वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। उन्हें याद आ रही हैं पुरानी बातें। देखो ये दोनों कपल को साथ में वो दिन रात वो याद कर रहे हैं। भले उनके साथ में कोई हो या ना हो, फ्रेंड्स हो, या फिर वो ऐसे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए मे बी फ्लर्ट भी करते होंगे, जहाँ पे सीरियस रिलेशनशिप तो नहीं दिख रहा है, बट थर्ड पार्टी ज़रूर है। बट सीरियस नहीं है, जस्ट होता है ना ऐसे फ़न, या वो अपने दर्द को छुपाने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट, और वो छुप नहीं रहा है, वो और बाहर आ रहा है क्योंकि उन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। टू सून, देखो वो बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले विथ रोजेस, वही क्लियर। देखो वो इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे, आपको मिस कर रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है, या फिर आपके जैसा पर्सनालिटी, मुझे तो यहाँ पर पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप बहुत अट्रैक्टिव होंगे, आपके जैसा कोई नहीं है। और अब वो रिग्रेट कर रहे हैं, और रिग्रेट करते करते देखो मुझे फॉर फ्यू इट इज़ अराउंड 2 वीक्स से 2 मंथ्स, अराउंड सितंबर के पहले आपका रियूनियन हो जाए, वो आपको प्रपोज करेंगे फिर से। वो हिम्मत जुटा लेंगे, एंड फॉर सम 2 हफ्ते के अंदर से ही हो जाएगा, लेकिन अभी उन्हें टाइम लगेगा। सेल्फ नेग्लेक्ट, देखो वो सैड है। देखो जैसे ये बंदा बहुत नशा में है, ये अपने आप को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा है, ये पड़ा हुआ है ऐसे, अब जैसे जीना ही नहीं है। समझ लो ये इनका हाल ऐसा हो गया आपके बिना। या आप परेशान हो गए, ये हार्ड टू गेट, वो आपको मानते हैं कि बहुत हार्ड हो, या तो आपका एनर्जी ऐसा चेंज हो गया है कि आप जैसे उन्हें लग रहा है कि अब आप उन्हें माफ़ नहीं करने वाली हो। आपने मे भी बहुत ज़ोर से उन्हें डांटा हुआ होगा, या उनसे आप बात नहीं कर रहे होंगे, या कुछ तो ऐसा है जो जैसे वो पुराने में आपको ऐसे 2 मिनट में पटा लेते थे, सॉरी बोल देते थे, आपको हर्ट कर लेते थे। बट आप वो चीज़, अब आप वो नहीं हो। अब आप नॉट ईजी टू गेट हो, वेरी हार्ड टू गेट। जैसे अब उनको डर लग रहा है कि कहीं उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, और ये डर बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में आपको प्रपोजल तो मिलेगा, आप लोग एक भी हो जाओगे, लेकिन ये डर बहुत ज़रूरी है। गेटिंग हर्ट, उनको पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है,
और ये बात उनको अब बहुत हर्ट कर रही है, जैसे आपने मुंह मोड़ लिया हो और ये चीज़ आपको उनको बहुत हर्ट कर रही है। देखो, ऑल लव कम्स विद द रिस्क ऑफ लूजिंग इट। जैसे उन्होंने आपको खो दिया और जैसे ही आपको वो खोया है, आपने उनसे डिस्टेंस मेंटेन करा है, उन्हें पता चल गया है कि आप उनके लाइफ में क्या हो। जैसे उनका जो प्यार था ना, बीच में फीका पड़ गया था, वो फिर से इंटेंस हो गया। जैसे वो आग बुझ गई थी और अब फिर से आग लग गई है। More cards. Okay, getting reading. देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अगर आपके लाइफ में बार बार लड़ाई हो रही है, मतलब ऐसा देखो, लड़ाई झगड़ा तो होते रहती है, बट आपको पता चल जाएगा ये किन लोगों के लिए है। जैसे आप कोशिश करते हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए, अच्छा भी हो जाता है, बहुत अच्छा होता है, और बहुत अच्छा के बाद सीधा धड़ाम नीचे, लाइक सब कुछ ख़राब हो जाता है। समझ रहे हो? आज तक आप लोग एक दूसरे के साथ हंस रहे हो, बोल रहे हो, कोई नहीं है, या आपने कोई तारीफ़ कर दिया कि अरे नहीं बहुत अच्छा है, बहुत केयर करता है या बहुत केयर करती है, और अगले दिन से सब खत्म, एकदम नीचे, बात तक करना बंद हो जाएगा, कि बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएंगी, कुछ तो हो जाएगा। जैसे आप एकदम टॉप, ओवर द टॉप हो और वहाँ से सीधा नीचे, ये नहीं कि धीरे धीरे डिस्टेंस हो रहा है। अगर ये है ना, तो गेट अ रीडिंग डन, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग मे बी कुंडली वाइज और सम स्पेल हैज़ बीन डन, कुछ तो है, या कुछ पास्ट इशू होगा, या कर्म कार्मिक होगा कुछ, या कोई बाइंडिंग स्पेल है, कुछ तो है। आप एक रीडिंग करवाइए, अगर ये मैंने जो बताया अगर ऐसा है तो। ठीक, रोमांस, उनको याद आ रहे हो आप बहुत, वो आपकी पुरानी मीठी मीठी बातें, स्पेशली ये दिन का क्योंकि टाइम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में। जैसे वो सोचते होंगे कि शायद आप उन्हें फ़ोन करो, या कैसे दिखते होंगे, या मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि वो आपको देख भी रहे होंगे, आप पे एक नज़र रखे हुए हैं, मे बी फेक आईडी से, या आपके किसी फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर आपके घर के आसपास हो करके वो आपको देख रहे हैं, वो उनकी नज़र आप पे है, और वो पुरानी मेमोरीज़ को बहुत याद कर रहे हैं। वाओ, फैमिली, मैं क्या बोलूँ, प्यार तो है ही, आग भी लग गई है, बस इसी का यही कार्ड का कमी था। वो अब इस बार अगर आप उन्हें मिलोगे ना, वो आपके साथ फैमिली बसाना चाहेंगे, जितना खेलना था उन्होंने खेल लिया। या स्पैम कॉल्स, टेक्स्ट, देखो मैंने भी क्या कहा था कि वो स्पाई कर रहे हैं, फेक आईडी वगैरह बनाकर, या ऑनलाइन, देखो स्पैम कर रहे हैं, वो कॉल टेक्स्ट कर रहे हैं, वो देख रहे होंगे, या तो आप कॉल करो, या वो कहीं ना कहीं से तो आप पे नज़र है उनके। दिस इज़ द कन्फर्मेशन। चलिए और लेते हैं कार्ड मैसेज, चलिए देखते हैं उनके चैनलाइज मैसेज आपके पार्टनर के। दिस वाज तो उनका मन में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, अब वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, oh God, when I was shuffling, I got a song, a channelized song. तू तू है वही दिल ने जैसे अपना कहा. Go and hear this. This is channeled by your partner. Wow. Broken, shattered. Your partner is shattered. वो टूट गए हैं, वो चाहते हैं कि आप इसको जानो, कि वो आपके जाने से वो पूरे बिखर गए हैं. I feel shattered about this situation. ये सिचुएशन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप उन्हें छोड़ के जाओगे, या ऐसा होगा कि आप लोग बात नहीं करोगे, कि आप इतने नाराज़ हो जाओगे. टूट गए. केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस. मैंने क्या कहा, अगर वो टाइम पास भी कर रहे हैं ना, वो उनको वो फीलिंग नहीं मिल रहा है जो आपसे मिलता था, वो मिस कर रहे हैं केमिस्ट्री को. आपके ऐसा कोई नहीं है. वाओ, रोमांस, केमिस्ट्री, देख रहे हो कितने पैशनेट है आपके बंदे. तो ये सब हुआ है क्योंकि अभी आप लोगों का बात बंद है, तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग. ओके, soul tie. I always feel connected to you. That is why when I was shuffling, okay, these cards, I got a message. तू है वही दिल ने जैसे अपना कहा. एक सोल कनेक्शन है, ये टेलीपैथी है. अगर आप जो सोचो, अगर आप उनसे क्यों ना कुछ प्यार की बातें करो, रात में ऐसे बैठ कर सोचो ना, वो उनको पता चल जाएगा. कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि सोल कनेक्शन, आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो फॉर सम. वाओ. Hey, indecisive. I know my inability to make a decision hurts you. उन्हें अब अपना गलती का एहसास हो गया. जैसे उन्हें जब ये सारा सिचुएशन हुआ, तो वो रिग्रेट कर रहे हैं कि काश वो सॉरी बोलकर ये सब चीज़ को सॉल्व कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. और ये एबिलिटी इनका आप फेलियर है अपने रिलेशनशिप के लिए. वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए, वो उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से आज आप लोग दोनों के बीच में दूरी है.
देखो आपके लिए देखो म्यूज़िक ये आपके लिए है। दैट वाज द चैनल मैसेज। दिस कार्ड इज़ फॉर यू। ओके, डिवाइन आपको कह रही है कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। देखो आपके मन में भी बहुत हर्ट है, राइट। आपको भी आपने बहुत जैसे बर्डन उठा कर रखा है और वो रिलीज़ करने का टाइम। और वो रिलीज़ पता है कैसे होगा। आप म्यूज़िक सुनिए। आपको ऑब्सेस नहीं होना है कि अच्छा मेरे पार्टनर ऐसा सोच रहा है मैं भाग के चली जाऊँगी। आप ये देखो कि आप क्योंकि दूर हो तभी तो उनको रियलाइज़ हुआ है ना। आप भाग के चले जाओगे तो फिर वो जो और भी रियलाइज़ेशन बची हुई हैं वो रुक जाएँगी। उन्हें आने दीजिए अपने पास। आप तब तक के लिए अच्छी म्यूज़िक का सहारा लीजिए अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। सूदिंग म्यूज़िक अपने आप को लिफ्ट कीजिए। नेगेटिव मत सोचिए कि नेगेटिव बहुत नेगेटिव हो या पॉजिटिव बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। अगर आप उस थॉट को अपना 100% दोगे तो नहीं सोचना है आपको। ओके, नो नॉट दिस मच, वन मोर कार्ड। ओके, जस्ट बी हू यू आर। या देखो तुम जैसे भी हो मस्त हो, तुम्हें कमी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कार्ड में आता कि आप में भी कमी है, आपके पार्टनर है भी, यहाँ आपके पार्टनर की गलती है, आपकी नहीं है। और वो समझ गए हैं, वो बहुत जल्दी रिग्रेट करेंगे। वो आपके पास सॉरी बोल के सॉरी बोलने आएंगे, वो आपको प्रपोज करेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। टिल देन आपको क्या करना है, आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, ठीक है। आपको ज़्यादा काइंड होने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रूड होने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट बहुत स्टेबल रहो, देखो कि वो क्या कर रहे हैं, आपको चूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनो, उन्हें नोटिस करो और म्यूज़िक का सहारा लो। देखते हैं कि कब तक आप लोग का। वैसे तो मैंने बता दिया, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि इट इज़ अबाउट सितंबर के पहले हो जाएगा 2 से। मैं कार्ड पुल नहीं करूँगी। ओके, एक और लेते हैं मैसेज एंड देन विल बी एंडिंग दिस। ओके, आई फील लाइक आई हैव टू। ओके, गिल्ट। देखो तभी ये मुझे क्लोज करना था। ये चैनलाइज मैसेज है और बार बार लग रहा था कि एक लोग गिल्ट उनको बहुत अब बहुत गिल्टी हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। देखो जब गिल्टी होता है ना तो गलती का बोझ ख़त्म हो जाता है। तो कभी भी अगर आपके पार्टनर आएंगे आप उन्हें माफ़ कर दीजिएगा दिल खोल के। बिकॉज़ ये श्योरिटी है कि वो आप ये गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे और आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत होने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि सब कुछ तो इतना गहरा प्यार है, गहरा प्यार है। मुझे यहाँ पे कहीं पर भी फिजिकल नहीं दिखा। सोल लेवल लव जो कि बहुत मुश्किल है टूटना। ओके, इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, यू रेजोनेटेड या आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं तो प्लीज़ इसे मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मुझसे जुड़िए ताकि मैं ऐसे ही रीडिंग्स आपको रोज़ प्रोवाइड कर सकूँ और आपको डेली गाइडेंस मिल सके ताकि अपने लाइफ में आप अपग्रेड कर सको। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड बी ब्लेस्ड। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। पहले देखेंगे कि अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बाद उनका चैनलाइज मैसेज लेंगे आपके लिए। लेकिन पहले देखते हैं कि वो अभी क्या फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या है। ओके, नॉट टॉकिंग। ऑब्वियसली आप सेपरेटेड हैं, आप लोग शायद बात नहीं हो रहा। वॉकिंग अवे, टू बिजी, टू हार्ड। फर्स्ट वाले में जितना लविंग केयरिंग था, ये तो उतना ही इंटेंस है। यहाँ तो पूरा प्यार ही हिला हुआ है, यहाँ तो प्यार ही नहीं है। आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा। मेरा काम है और आपको सच बताना। देखो ये बात तो फैक्ट है कि वो बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ में जैसे वो बात तो आप लोग का नहीं हो रहा और बात नहीं हो रहा तो इसको उनको गिल्ट नहीं है। वो सबको छोड़कर जैसे भाग रहे हैं, जा रहे हैं आगे, जैसे उनके पास कोई ऑप्शन है कि वो आपको छोड़ेंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे। देखो ये एनर्जीज़ बता रही हैं, कार्ड्स नहीं, ये एनर्जीज़ बता रही हैं फॉर सम। क्योंकि देखो ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ टेक ओके एज इट। और सेकंड लोगों के लिए ऐसा है कि आप वो आपको उनसे गलती हुआ है या फिर आप लोग के बीच में जो भी झगड़ा हुआ आपने मुँह मोड़ लिया है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो और वो आपको बोल रहे हैं कि आप क्यों मुझे छोड़ के जा रही हो, आप बैठो मेरे साथ और उसको फिक्स करो। ये 2 सिचुएशन है और आपको आप कि आंसर क्या, आपको इंट्यूशन आपको बता दिया होगा कि आपके पार्टनर कैसे हैं। फर्स्ट वाले हैं या उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर आपको पता चल गया होगा इतना तक कि वो कोई अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में खुश हैं, बिज़ी हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे टू बिज़ी का भी कार्ड आया हुआ है। बिज़ी हैं मतलब वो आपसे प्यार नहीं करते, आपके उनके पास कोई और ऑप्शन है या उनका मन भर गया, आगे बढ़ रहे हैं। और जो आपको अप्रोच कर रहा है, अगर आपके पार्टनर आप लोग का लड़ाई हुआ है, आपसे बात करने का कोशिश कर, आपको फ़ोन किया होगा या कॉल किया होगा या कुछ भी अप्रोच अगर कर रहे हैं, तो दिस इज़ द सेकंड वन इज़ फॉर यू। वो बोल रहे हैं कि तुम मुझे क्यों छोड़ कर चली गई, मुझसे क्यों नहीं बात कर रही हो, कम एंड सिट विथ मी एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, व्हाई आर यू बिजी, यू टेक सम टाइम फॉर मी एंड लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। देयर आर 2 सिचुएशन। प्लेइंग गेम्स, पता नहीं मुझे फर्स्ट वाला ज़्यादा लग रहा है, जैसे ना वो पहले भी आपके साथ खेल रहे थे। नो इमोशनल इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग ऑन। कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, गेम खेल रहे थे।
आई नो इट फील्स सो हर्ट, लेकिन आप पता करो, दिस इज़ फॉर श्योर, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो अपने लाइफ में खुश हैं, उनके पास ऑप्शन है, और नहीं है तो बहुत जल्दी आ जाएगी। माय गॉड, व्हाट आई सेड, प्लेइंग गेम्स, अनट्रू स्टोरीज, जैसे वो आपको आज तक बस बेवकूफ़ बना रहे थे, झूठ बोल रहे थे, आपके साथ बस वो खेले हुए हैं, आपके इमोशन के साथ उन्होंने खेला है। दिस इज़ अ प्योर चीटिंग गेम, दे यूज्ड यू एंड वेंट अवे, और आपके इस मत्थे पे मर गए कि तुम्हारी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ है। इट इज़ यू। आपको इट्स टू हार्ड। देखो यहाँ पर देखिए प्रेगनेंसी है, जैसे इन्होंने मुझे प्रेगनेंसी रिप्रेजेंट करा, जैसे इन्होंने आपको बहुत ख्वाब दिखाया, आपसे शादी करेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे, हमारा परिवार बनेगा, या हम आपके फैमिली से बात करें, ये सब झूठ था, ये सब झूठ था। या उनके पास कोई ऑप्शन है? मुझे यहाँ पे ऐसे चीटर टाइप का मज़ा आ रहा है, और जैसे आपके पीछे वो बात भी करके खूब खुश रहेंगे कि अरे मैंने उसे ऐसे यूज़ किया, ऐसे झूठ बोला, वो ऐसा हो गई, ऐसी हो गई, मैंने उसे यूज़ करा, इस टाइप का। जैसे मुझे बैक बिचिंग भी सुनाई दे रहा है। लोन वुल्फ, ये प्यार से डरते हैं, ये कमिटमेंट से डरते हैं। अपने आप को ना ये हीरो बनाने के चक्कर में ना ये ज़ीरो बन रहे हैं, दिखाने के लिए कि अरे आई हैव डेटेड दिस मेनी गर्लफ्रेंड्स, आई हैव डेटेड दिस मेनी बॉयफ्रेंड्स, ये उसको दिखाने के चक्कर में ना ये जेन्युइनली आपको छोड़ा है। और मैं बताऊँ, पास्ट में भी इसके बहुत सारे रहे हैं और फ्यूचर में भी है। ये वो लॉयल वाला बंदा नहीं है या बंदी नहीं है। वेरी बैड पर्सनालिटी, भागो इससे, नॉट अ गुड वन। लव वोंट सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैंने क्या बोला, फुल्ली डिटैच है, उनको प्यार ही नहीं है आपसे, नहीं है प्यार, बस गेम था, खेल लिया, गए। अभी मुझे ऐसा लग रहा है 4 लोगों से बात करा, अरे मैंने ऐसे चीट करा, मैंने उसे ऐसे बेवकूफ़ बनाया, उन्होंने ऐसे किया, वैसे किया, ड्रामा हो गया, अपने आप को स्वैगी टाइप ऑफ हीरो दिखाया या हीरोइन दिखाया, एंड दैट्स इट। बट पता नहीं है कि वो ज़ीरो है, हीरो नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं मिलती है। लॉयल्टी इज़ वेरी प्रेशियस, और एक अच्छा ह्यूमन कभी किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फैमिली हो। डाइवोर्स, लीगल मैटर्स, रिलेशनशिप टूट गया, क्योंकि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ये डिवोर्स का, जैसे कि उन्होंने प्लान करा कि मुझे कैसे इससे पीछे छुड़ाना है, और कुछ उनको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी आया और वो भाग गए। डोंट वरी, मुझे पता है आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बट मैं देखूंगी ज़रूर आपके लिए कि आपके भविष्य में क्या होगा। ओके, साइड हसल, आप उनके लिए एक, क्या मैं बोलूँ, जस्ट एक एक मेडल थे, लाइक उन्होंने मेहनत करा, आपको आप एज अ मेडल उनको मिल गए, और अब वो मेडल वो फेंको या वो रखा रहे या पड़ा रहे या सड़ा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आपको यूज़ किया और फिर वो मूव कर गए अपने लाइफ में नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट गेम की तरफ। अब मैं देखूँगी इनका कर्मा क्या है। या ट्रैप, देखो कि सारी कार्ड्स बैक टू बैक सेम आ रहे हैं, मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ। ट्रैप, उन्होंने आपको ट्रैप में फंसाया था। मैं क्या देखूँ, मैं रुकिए, मैं इनका कर्मा देखती हूँ कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। ओके ओके, देखो दिस इज़ फॉर यू। आप इसके बाद जो आपका दिल टूटेगा, आपके लाइफ में एक राजकुमार आएगा या राजकुमारी आएगी, जो विच इज़ लिटरली जेन्युइन पर्सन, मतलब है ना, जिस पे आप भरोसा कर सको कि ये बंदा या बंदी मेरी ही है। आप भरोसा कर सकते हो, आप अपनी लाइफ पूरे उसके साथ बीत, और उसके साथ आपकी शादी होगी। देखिए कितना खूबसूरत परिवार है, आप देख रहे हो। वो मजिशियन होगा, आपका ये जो उदासी भरा लाइफ है ना, इसमें कलर ऐड कर देगा। या देखिए, ओके, ये आपका है,
और ये जस्ट बिकॉज आपको डिवाइन हर्मिट के साथ आया है आपका पेज ऑफ वैंड्स। ओके, ये आपको, ये जो लड़का है या ये लड़की है ना, ये डिवाइन की तरफ से भेजी हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे कार्मिक सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैंने कर्म के लिए ही बेसिकली कार्ड निकाला आप दोनों के लिए। तो क्योंकि आपने अच्छा कर्म किया है, जैसे आपने लोगों को बहुत सपोर्ट करा है, आप दिल से बहुत अच्छे हो, आपने समहाउ किसी ना किसी रूप में हर किसी का हेल्प किया है। आपको ऐसा पार्टनर भी मिलेगा ना जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत हेल्पफुल होगा। उसके आने से आप अपने लाइफ में भी ग्रो करोगे, आप स्टक नहीं रहोगे, आप रोते नहीं रहोगे। अगर आप करियर में प्रॉब्लम है ना, उसके सपोर्ट से आप करियर में भी ग्रो कर जाओगे। इमोशनल तो अच्छा है, फिर फाइनेंशियल स्टेट भी बहुत अच्छा है दोनों कोई का। दिस इज़ फॉर यू एंड व्हाट इज़ योर पार्टनर। देखो देखो, लूट-पिट के भाग रहे हैं, जैसे ना तो उनके पास पैसा है, फटा-चिटा कपड़ा पहना हुआ है, और ये उसका पार्टनर है या पार्टनर है। लड़की हो या लड़का हो, जो भी आपके पार्टनर के पार्टनर है, ठीक है? ये कैसे हैं? ये स्नेक है। जैसे-जैसे इन्होंने बहुतों का दिल टूटा है ना, ये स्नेक है, ये इसको बर्बाद कर देंगे। और किस टाइप का बर्बादी? आपको पता है, कार्मिक बर्बादी। ये नहीं कि ये चीट करेंगे, ये रहेंगे इनके साथ, लेकिन पैसा खत्म, घर खत्म, परिवार खत्म, फिज़िकल, मेंटल इश्यू, प्रॉब्लम, सब कुछ। ये पार्टनर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कार्मिक है। फिर क्वीन ऑफ कप्स, बेसिकली ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बट मुझे इस कार्ड के जो वाइब्रेशन मिल रहे हैं ना, लाइक स्नेक, आप देख रहे हो, जैसे इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये नीचे पानी है, जैसे ये भी चारों तरफ भींगा हुआ है, ऊपर क्रीपी सा पेड़ है, चारों तरफ पानी है, स्नेक है, ग्रीनरी है, कीड़ा मकोड़ा है, और ये इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जहर पी रहे हैं कि ठीक है, ऐसे मरने से अच्छा है कि मैं ऐसे ही मर जाऊँ। दिस कार्ड इज गिविंग मी ऑफ दैट वाइब। तो ऐसा ही कुछ होगा, वो कार्मिक पार्टनर को मैनिफेस्ट करेंगे। आपका लाइफ शॉर्टेड है भाई, आप देखिए ना, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, पेट, ग्रैंड पेरेंट्स, मे बी इन लॉज एंड यू। ओके, एक आपके लिए स्पिरिट गाइड से गाइडेंस लेते हैं, आपके लिए क्या है मैसेज के, क्योंकि मुझे अब आपके पार्टनर के बारे में मन नहीं करा चैनल करने का, बहुत हो गया। वो हमने तो चैनलाइज मैसेज ही नहीं लिया, हमने तो सिर्फ उनके बारे में निकाला, और वो लाइफ में बहुत शॉर्टेड है, खुश हैं। इनफैक्ट वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। I want you to grow. Let them, cry after you go. Give your home some attention. Redecorate, clean और sage it. घर का साफ कीजिए, घर के, आप बाहर इतना अपने आप को इन्वेस्ट करिए कि घर के परिवार के साथ आप नहीं बैठते हैं। देखिए, दुख और सुख में हमेशा वो लोग साथ रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ बैठिए, और इन्हें लात मार के निकालिए, और फिर देखिए ये कैसे रोते हैं। Validate your past. देखो, You did the best you could. Feel and empathize with your past, not judge it. आपने बेस्ट किया, आपने एक ऐसे इंसान को इतना प्यार दिया जो डिजर्व भी नहीं करता था। आप कहाँ गलत हो गए? वो उस आदमी का प्रॉब्लम है ना, कि वो आपको, आपके जैसे डायमंड को उन्होंने खो दिया। प्लान योर करियर, पास्ट लाइफ कनेक्शन, समवन विथ हेवी इन्फ्लुएंस फ्रॉम अ पास्ट लाइफ इज विथ यू। देखो, हेवी कार्मिक था, आया, गेम खेला, दिल तोड़ा और चला गया, कार्मिक ही था। ऐसे लोग कार्मिक ही होते हैं। आप चाहो या आप रो या हंसो, वो वापस नहीं आएंगे, और आएंगे तो आपको बर्बाद कर देंगे। तो आप चूज़ करो कि आपको क्या चाहिए, वो इंसान चाहिए या ये चाहिए जो आपका वेट कर रहा है फ्यूचर में, जो आपको पलकों पे बैठा के रखेगा। ओके, दिस इज़ इट। आई नो इट वॉज वेरी हर्टफुल, बट माई वर्क इज़ टू what to say, to seek truth. Okay, so if you this situation resonated with you, please do like and subscribe to my channel, so that I can bring more clarity in your life, and I could help you to expand further. Okay, so please do like and subscribe and take care of yourself. Bye. Hi Pile 3, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उनके लाइफ में इन जनरल क्या चल रहा है करंटली। ओके, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, कनेक्ट कीजिए उनसे। Rushing, unlovable, no good ones, past trauma, sex only. आप 2 और 3 में कंफ्यूज थे क्या? If yes, then 2 भी जाकर देखिए आप। A partner is not your soulmate. Your partner is your karmic, and very what to say, I will not sugarcoat it. Your partner loved you just for physical relationship.
just because they don't want to be lonely, they used you, for the time pass. No good ones. Not a good person. A bad one. Unlovable. आपको रिलेशनशिप में भी अभी उन्होंने कभी प्यार नहीं दिया। शुरू अट्रैक्शन बहुत हुआ होगा। आप अपने आप से पूछिए, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या उन्होंने आपको प्रेशियस फील कराया, आपको उन्होंने प्यार कराया, अभी सब टेंशन ही दिया होगा, सरदर्द ही दिया होगा। यू कांट हरी लव, द राइट वन इज़ कमिंग इन परफेक्ट डिवाइन टाइम। देखो आपके लिए मैसेज भी आ गया कि आप जल्दी में ना आपने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया। आप शांत बैठो, सही डिवाइन टाइम पर आपको बेस्ट पर्सन मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। ये पार्टनर पास्ट ट्रॉमा, मैंने कहा ना ये कार्मिक है। स्टेइंग स्टक, यू कीप रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न, इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू। बार बार माफ़ कर रहे हो, बार बार कार्मिक साइकिल में फंस जा रहे हो। हाथ जोड़ो और निकलो उसको छोड़ के आगे लाइफ में, अगर अबंडेंस चाहिए, क्योंकि वो इकलौता लास्ट आखिरी लड़का या लड़की नहीं है। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आपको बहुत बेस्ट लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, बस आप रुके हुए हो। देखो मैसेज भी आ गया, एक ही जगह पे स्टक हो, एक ही वही काम कर रहे हो। आज भी वो बंदा या बंदी आपको सॉरी बोलेगा, आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। क्यों? सेल्फ वर्थ नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि उन्होंने आपको कभी प्यार फील नहीं करा, आपको प्रेशियस फील नहीं करा, आपको रुलाया है, तो आपको आंसर पता है पहले से कि वो आपको यूज़ कर रहा है। प्यार में तो हो ही नहीं सकता ऐसा। बॉडी शेम, बहुत ख़राब मैसेज है। ओके, आफ्टर बीइंग फिजिकली इन्वॉल्व विथ यू, दे मेक फन ऑफ यू, दे आर नॉट एम्ब्रेसिंग यू, दे मेड फन ऑफ यू। अपने फ्रेंड्स के साथ उटपटांग बात करना। एवरीवन लीव्स, चूज़ अ पार्टनर हु कैन कमिट टू यू। तो आपके लिए है, क्यों इतना हड़बड़ी में उसे एक्सेप्ट कर रहे हो? आप वेट करो, ऐसा पार्टनर को चूज़ कीजिए जो आपको चूज़ करे, आप उनको चूज़ ना करो। दिस इज़ द सेकेंड टाइम यू गेटिंग द मैसेज। हड़बड़ी में गड़बड़ी है। आपने कार्मिक को अट्रैक्ट कर लिया, जबकि आपके लिए बेस्ट पर्सन आपके लिए एंजाइटी। आपको एंजाइटी हो रहा है ऑब्वियसली, ये सब सुनने के बाद ऑब्वियसली एंजाइटी होगा। मुझे खुद हो रहा है, जैसे मेरी आँखों की पलकें ना काफ़ी भारी हो गई है, जैसे मुझे अब सुनना नहीं, मुझे और देखना नहीं है। जैसे आपने कुछ देखा है या आपको कुछ पता है और वो आपको हॉन्ट कर रही है, जैसे आँख से रिलेटेड कुछ, सुनने का नहीं, देखने का। आपने कुछ देखा है और आपको वो हॉन्ट कर रही है। ऐसा है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा फील होगा कि माई इंट्यूशन इज़ वर्किंग सो इन अ राइट डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज़ वेरी जनरल, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक, तो इट विल मोटिवेट मी। वॉकिंग अवे, आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते तो वापस आने का चांस ही नहीं है। आएंगे भी तो फिर आप झेलोगे, फिर वही कार्मिक पैटर्न में फंसोगे, फिर रहोगे, फिर एक दिन ऐसे ही देख रहे होगे टैरो कार्ड कि कब आएंगे। बहुत घटिया किस्म के इंसान है। देखो मैं इसलिए ये सब रूड वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना, क्योंकि एक कार्ड तो बहुत नेचुरल सिंपल इंग्लिश बताती है, बट हमारे अंदर साइकिक गिफ्ट होता है। हम ना वाइब्रेशन पकड़ते हैं, क्या चीज़ पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, इंटेंशन क्या है, हम उन पे काम करते हैं, ना कि ये एंजाइटी पढ़ लिया तो अच्छा एंजाइटी। ये सेम कार्ड ना अराउंड 500 मैसेज को डिलीवर कर सकती है, अगर आप ट्रू टैरो रीडर हो, ट्रू साइकिक एबिलिटी है आपके अंदर। तो हर लोगों के लिए कार्ड का मतलब अलग होता है। मुझे यहाँ पर खतरनाक सिचुएशन दिख रहा है, जैसे ये बंदा जो है या बंदी है बहुत घटिया किस्म के इंसान है। देखो मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, अब आप समझ लो। भागो यहाँ से। टू मच गेटिंग क्रम्स, रिट्रीटिंग। देखो उदास हो, आपकी एनर्जी है, बस रो। आपको इस रिश्ता में आंसू के अलावा कुछ नहीं मिला है। और डोंट फेक योरसेल्फ। हाँ 4 दिन का चांदनी है, बाद में अंधेरी रात, और आपके हाथ अंधेरी रात ही लगी है और अब बहुत हो गया, इसलिए डिवाइन ये सिचुएशन लाया। अब आपके हाथ में पावर है, आप आगे बढ़ोगे या पीछे जाओगे, लेकिन यहाँ से डिसीजन तो हो जाएगा। You deserve more than crumbs of affection. Wait for the one who adores you. देखो कितना बार, दिस इज़ द थर्ड कार्ड जो आपको बोल रहा है कि आप वेट करो। हड़बड़ी में, अकेलापन में, रोने में, उदासी में गलत इंसान को चूज़ मत करो। आपके लिए इतना बेस्ट यूनिवर्स ने जोड़ी बनाया है जो आपके जैसा आपको प्यार करेगा। जैसे आप दूसरे के पीछे भाग रहे हैं ना, वो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखेगा। बस भागो मत, वेट करो, किसी दूसरे को चांस मत दो जो आपका लाइफ पर बात करेगा और आपका आपको डिमोटिवेटेड फील कराएगा। आप हमेशा रोते रहोगे। आप जन्म थोड़ी लिए हो दूसरों के लिए रोने के लिए, आपकी खुशी कहाँ है?
उनके लिए रो जो आपके लिए रोता है। हैप्पीली सिंगल, देखो तुम्हारे पार्टनर, आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं, वो खुश हैं, हमको फ़र्क ही नहीं पड़ता आप हैं कि नहीं है। बैक स्टैब, देखो विश आया है विथ बैक स्टैब। अब देखो उन्होंने आपको बैक स्टैब किया, यूनिवर्स नोज दिस, ओके, वेरी गुड। अब ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उन्होंने आपका दिल तोड़ा, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, आप एक विश मांगिए। ये विश विल बी रिगार्डिंग योर लव लाइफ, राइट? You want to go forward, or you want to choose this person and move back to the past and repeat the same cycle. Okay, this is very clear message, and I'm not going to read further. This was very short and very crisp, very straight warning, very straight intention, because this is around more than 15 cards, and each and every card express the same thing. Okay, so please take it very seriously, okay, and please take care of yourself and be mindful. And if this resonated, okay, please connect with me, subscribe me so that I can bring more guidance to you, so that you can enhance your life further. Okay, and take care.